नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं 23 साल का एक जवान युवा हूँ। जब मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई खत्म करके हॉस्टल से विदा लेकर घर आ रहा था, ट्रेन से करीब 4 घंटे का सफ़र तय करके मैं गांव आ गया। पिताजी और माताजी को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनसे मैं करीब 1 साल बाद मिल रहा था। पिताजी से मिलना तो ठीक रहा, पर मम्मी को देखकर मैं नवाक रह गया। 1 साल पहले मेरी मम्मी का फिगर ठीक नहीं था, पर अभी उनका फिगर लाजवाब हो चुका था। अपनी मम्मी का ये मस्त फिगर देखकर मेरी उस समय क्या हालत हो रही होगी, ये आप सोच सकते हैं। खैर, शाम हुई और मम्मी खाना बनाकर मेरे पास बैठ गई। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि मेरी मम्मी ने लड़कियों जैसा चुस्त सूट सलवार पहनना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी करते हैं और अपने सब परिवार से दूर एक गांव में 200 बीघा जमीन में अपनी हिस्सेदारी लेकर अलग होकर रह रहे थे। सब कुछ खूब बढ़िया चलने लगा था, किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं थी। एक दोपहर की बात थी, मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ उनके घर पर था। तभी हमारे यहाँ का एक बटाईदार दौड़ता हुआ आया और मुझसे कहने लगा कि मलिक चल बसे। उस समय मैं ना आव देखा ना ताव और उसके गाल में एक चांटा जड़ दिया। अगले ही पल मैं अपने खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। वहां मैंने देखा कि पिताजी के मुंह से खून निकल रहा था और वो जमीन पर गिरे बेहोश पड़े थे। उनके बगल में मेरी मम्मी बैठकर रो रही थीं। मेरे दोस्त मेरे पीछे ही आ गए थे, तो उनकी मदद से मैंने जल्दी से पिताजी को उठाकर कार में बिठाया और अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर पिताजी के अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण हुई। मेरे पिताजी को मरे अब 1 साल हो चुका था। इसी बीच मुझे जापान की एक कंपनी से जॉब का लेटर आया। उसमें लिखा था कि मुझे 3 महीने के अंदर ज्वाइन करना था। ये बात मैंने मम्मी को बताई। मेरी जॉब की बात सुनकर मम्मी खुश तो बहुत हुई, पर फिर कहने लगी मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी। मैंने मम्मी को बताया आप भी मेरे साथ चल रही हो। मम्मी कहने लगी यहाँ सब छोड़कर जाओगे। मैंने हाँ में सिर खिलाया। मैंने मम्मी को बताया हम वहाँ हमेशा के लिए जाएंगे। जिस पर मम्मी ने पूछा यहाँ का क्या होगा। मैंने उन्हें बताया कि घर छोड़कर हम यहाँ की सारी जायदाद बेच देंगे और फिर वहाँ जाएंगे। मेरी मम्मी मेरी बात तुरंत मान गईं। अगले ही दिन मैं अपने पिताजी के एक दोस्त के पास गया और उन्हें ज़मीन और सारी चीज़ें बेचने की बात बताई। उन्होंने मेरी पूरी बात समझी और इस काम में मदद की। जापान जाने के लिए मैंने लेटर आने के अगले ही दिन मेरा और मम्मी के पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था। कुछ ही दिनों में वो आ भी गया था। हॉस्टल से आने के बाद मैं अपनी मम्मी को देखकर उत्तेजित तो ज़रूर हुआ था, पर अपने आप पर कंट्रोल किया। एक बार तो हद तब हो गई जब मम्मी ने मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतारकर बदन पर सिर्फ पर एक चादर डाल ली और सोफे पर लेट गई। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। खैर, जापान जाने का दिन आ गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी मम्मी के साथ जापान में ही मज़ा करूँगा। फिर हम दोनों जापान पहुंच गए और एक रात होटल में रुके। सुबह उठकर मैं ऑफिस गया और आते टाइम मैंने अपनी कंपनी की मदद से एक फ्लैट भी खरीद लिया। फिर मम्मी को मैंने फ्लैट दिखाया और शाम को हम दोनों शॉपिंग करने निकल पड़े। हम दोनों ने पहले अपने बेड के लिए कुछ चादर आदि खरीदे। फिर मैं मम्मी को कपड़े की दुकान में ले गया। मैंने मम्मी की पसंद को देखा था तो मैं मम्मी को शॉर्ट्स वाले हिस्से में ले गया। चूंकि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो खुद मुझसे पूछने लगी कि जीन्स वाली शॉर्ट्स लूँ या नॉर्मल वाली। मैंने कहा दोनों ले लो। शॉपिंग करके हम घर वापस आए तो मम्मी ने कहा कि ये फ्लैट इतना छोटा क्यों लिया, फ्लैट में सिर्फ एक ही कमरा था। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मैं सारे सामान रखने लगा। फिर मम्मी किचन में चली गई और वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मैंने कपड़े बदले और लेटकर मोबाइल चलाने लगा। कुछ देर बाद मम्मी मेरे पीछे आई और खड़ी हो गई। मम्मी पूछने लगी आज क्या खाओगे। वो बड़ी बेबाकी से इस ड्रेस में खड़ी थीं। मैंने सोफे पर लेटे रहकर ही जवाब दिया आपको। मेरी मम्मी बिना कुछ बोले मुस्कुराकर किचन में चली गईं। फिर खाना खाकर हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। मैंने एक बेड वाला फ्लैट ही लिया था तो सोने में तो दिक्कत तो होने ही वाली थी। इधर मैंने तो पहले से ही उनको वो का मन बना ही लिया था। मैंने ये देखने के लिए एक नज़र मम्मी के चेहरे पर डाली कि उनकी आंखें बंद हैं या नहीं। फिर मैंने बस 5 सेकंड के अंदर अपनी कपड़े उतार दी और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। एक चादर मैंने अपने ऊपर डाल ली। आधा घंटा तक वैसे ही लेटे रहने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने धीरे से अपना हाथ मम्मी की वो पर ऐसे रखा जैसे मैं नींद में हूँ। मम्मी की तरफ से कोई विरोध नहीं होने पर मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। तभी मम्मी ने धीमी आवाज़ में कहा क्या तुम मुझे वो नहीं करोगे। ये सुनकर पहले तो मेरी फट गई, फिर मैं झट से चादर को हटाया और फिर मैं शुरू हो गया। मम्मी की आंखें बंद थीं और उसमें से आंसू भी टपक रहे थे। मैंने बिना कोई देरी किए मम्मी के साथ मजा करने लगा। मेरी बहुत दिनों का सपना आज साकार हो गया था। उनके साथ मुझे बहुत मजा आया। अब रोज ही हम दोनों के बीच खुलकर वो का खेल चलने लगा। और जापान में ये सब चलता है तो हमने वहीं के नियम से शादी भी कर लिया। फिर 9 महीने बाद वो हुआ जो हमारे करने का नतीजा था। मेरी पत्नी यानी मम्मी ने एक लड़की को जन्म दिया। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ।